Hi guys, so our today's lecture is recursion. Okay, ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है सीएससी का, इसे ध्यान से सुनना. ओके, रिकर्शन ये खाली कंप्यूटर साइंस में वर्ड यूज नहीं होता. आपकी लाइफ के काफ़ी जगह आपने रिकर्शन देखी पर पता नहीं पड़ता बच्चों को. कैसे? मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप सैलून शॉप पे गए, ठीक है. वहाँ पे ऐसा ही रहता है कि दोनों तरफ मिरर रहते हैं, बीच में आप बैठे रहते हैं, ठीक. यहाँ आपकी इमेज बनी इस मिरर पे. That act as an object for this mirror. This is mirror 1, this is 2. इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में यहाँ इमेज बनी. ओके, फिर ये एज ए ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए आया, फिर इमेज यहाँ बनी, फिर इसकी इमेज यहाँ बनी. ये बनती जाए, बनती गई, बनती गई. मतलब समझो ये दो फंक्शन है, एक दूसरे को बार 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 कॉल कर रहे हैं. ये कॉल इनफाइनाइटली कर रहे हैं. दिस इज इनफाइनाइट रिकर्शन. ओके, तो सेम वर्ड हम कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर टर्म्स में देखते हैं. मतलब एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर रहा है. दैट इज रिकर्शन. क्या? एक सिंपल सी बात और करते हैं, अगर अभी भी थोड़ा अनक्लियर है. लेट्स से हमने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं. क्या? फैक्टोरियल एन. If n equals to 1, return, else return n into factorial n minus 1. This is the program that we are learning from years and years. टीचर ने बोला रिकर्शन हो रही है, स्टैक की जरूरत है, पर दिमाग में मेरे तो रहा ही पूरी बीटेक में, यार स्टैक कहाँ, क्या स्टैक, स्टैक क्या स्टैक. Seriously, I am facing these kind of problems. Okay, so let us make some clear view of this story, this simple story. Okay, हम क्या करते थे? फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, लेट्स से, ठीक. चेक किया 5 इक्वल्स टू 1 है और हेयर इज रिटर्न 1. 5 1 के इक्वल है, नहीं इक्वल है तो एल्स में रिटर्न किया 5 इंटू फैक्टोरियल 4. ओके, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, दिस फंक्शन कॉल हुआ. इसने क्या किया? 4, फिर कॉल हुआ 4, 4 1 के इक्वल है, नहीं इक्वल. एल्स में आया, दिस स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट 4 इंटू फैक्टोरियल 3. अगेन सेम स्टोरी, 3 इंटू फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ, 2 1 के इक्वल है, एल्स में आया 2 इंटू फैक्टोरियल 1. ओके, 1 1 के इक्वल है, रिटर्न किया 1. इस फंक्शन ने 1 रिटर्न किया इस फंक्शन को. ओके, इसकी वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 2 कैलकुलेट हुआ इधर, ये 2 कैलकुलेट हुआ, और यही पूरा का पूरा रिटर्न भी हो रहा है. हमारे प्रोग्राम में लॉजिक है रिटर्न, ये पूरा हमने रिटर्न करवाना है. किसको रिटर्न करवाना है? जिसने कॉल किया. तो टीचर ने बोला होगा पक्का की स्टैक की जरूरत पड़ी. ओके, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी. ओके, इनिशियली फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट हुआ. ओके, फैक्टोरियल 5 कहता है यार मुझे तो ना फैक्टोरियल 4 की जरूरत है, मैं एक जगह वेट कर रहा हूं, तुम मुझे अपना रिजल्ट दे देना, दोगे तो मैं कैलकुलेट हो जाऊंगा, वरना नहीं कैलकुलेट होऊंगा. ओके, ये हमने एक स्टैक बना ली बड़ी सर. ठीक है सर. ओके, अब फैक्टोरियल 5 कह रहा है मैं तो वेट कर रहा हूं यार, जब रिजल्ट दे दोगे तो मैं कैलकुलेट हो जाऊंगा, वरना नहीं होऊंगा. फैक्टोरियल 5 ने इधर वेट करना स्टार्ट कर दिया. फैक्टोरियल 5 को कैलकुलेट होने की किसकी जरूरत है? फैक्टोरियल 4 की. ऑब्वियसली फैक्टोरियल 5 के लिए फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करना है. कंप्यूटर फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करेगा तो उसे फैक्टोरियल 5 को तो कहीं ना कहीं स्टोर रख के रखना पड़ेगा ना. स्टोर रखने की जगह स्टैक है. अब स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है.
जो हमने पढ़ा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एरे, क्यूब, ट्रीज, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। हम एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। वैसे यार कुछ जगह हमारी कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी है, कुछ जगह ना एरे बेनिफिशियल नहीं है डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर सिंपल टू टर्म्स, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। कहीं जगह मुझे यार स्टैक की जरूरत है, मुझे स्टैक में ये सेव करना पड़ेगा, मैं एरे में सेव करूंगा मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। I am repeating again and again, data structure simply means storing and retrieving data, that's it. फैक्टोरियल 5 कह रहा है मैं स्टैक में वेट कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 4 तू कैलकुलेट हो जाए यार, फिर मुझे अपनी वैल्यू दे दियो। फैक्टोरियल 4 कहता ठीक है। फैक्टोरियल 4 कहता नहीं यार मैं भी कुछ बड़ा आदमी हूँ, मुझे तो कैलकुलेट होने के लिए फैक्टोरियल 3 की जरूरत पड़ती है। ओके, मैं भी स्टैक में वेट करूँगा, ठीक है। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये भी स्टैक में वेट कर रहा है। कह रहा मैं बॉस हूँ, फैक्टोरियल 3 मुझे रिजल्ट देगा, मैं थोड़ी ना रिजल्ट लाऊंगा। कह रही ठीक है, आई एम सॉरी। फिर फैक्टोरियल 4 ने 3 को कॉल किया, 3 भी कहता मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों कैलकुलेट करूँ रिजल्ट, मैं तो 2 का रिजल्ट दूंगा। ये क्या है? स्टैक है, ये स्टैक, ठीक। फैक्टोरियल 3 भी सेम बात बोलता, मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये भी स्टैक में वेट कर रहा है। फैक्टोरियल 2 भी कहता नहीं यार मैं भी बड़ा आदमी हूँ, मैं तो फैक्टोरियल 1 से रिजल्ट दूंगा। दिस इज फैक्टोरियल 1। अब हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि जब n 1 होगा तो 1 रिटर्न कर दो। ओके, मतलब ये इस पे डिपेंड है, 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 सब एक दूसरे का वेट कर, ठीक है। दिस इज स्टैक स्टोरी, ये चीज ये होती है स्टैक। अब ये स्टैक कहाँ से? हमें टीचर ने एक सेमेस्टर में, डेटा स्ट्रक्चर के सेमेस्टर में बोला था यार ये स्टैक तुम्हें खुद से लिखनी है, पर यहाँ तो हमने कहीं स्टैक नहीं लिखी। तो बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसकी अंदर इंटरनल स्टैक होती है। हमारी सी प्रोग्राम टर्बो सी रिकर्शन सपोर्ट कर रही है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर जो स्टैक है मेमोरी के अंदर उससे कनेक्टेड है कुछ, ऐसा समझ लो। हमने यहाँ पे इतना सा प्रोग्राम लिखा, कहाँ तुम्हें स्टैक दिख रहा है? पुश पॉप दिख रहा है स्टैक में। स्टैक का मतलब पुश पॉप, रिट्रीवल एंड स्टोरिंग डेटा, मैंने कहीं नहीं लिखा। तो ये स्टैक कहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक। ये सब बातें बहुत कीमती है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ओके, हाँ, अब वो जो मैंने सैलून वाला एग्जांपल दिया था, 2 मिरर लगे हुए हैं, वहां पे कोई भी डीलिमिनेशन कंडीशन नहीं थी कि यार यहाँ पे हमने बोला n1 है तो रुक जाओ आप, इसको बोलते हैं डीलिमिनेशन कंडीशन। डीलिमिनेशन कंडीशन, ओके। 2 मिरर लगे हुए, यहाँ पे हमने कोई भी डीलिमिनेशन कंडीशन यूज नहीं की, हमने बोला चलने दो। पर यहाँ पे रिकर्सिव प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ हमने डीलिमिनेशन कंडीशन यूज की, कब की? जब सब बड़े बड़े लोग थे, 5 4 3 2, हमने मान लिया कि एक बहुत छोटा है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हम रिटर्न कर जाए 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 इंटू 1 2, सीपीयू ने कैलकुलेट किया, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हुई, इसने इसको 2 पास कर दिया। ओके, फैक्टोरियल 2 को ये, ओके, तो यहाँ पे ये 2 रिटर्न हुआ, आर यू गेटिंग मी? 3 इंटू 2 6 कैलकुलेट हुआ, फिर इधर 6 रिटर्न हुआ, 6 इंटू 4 24, यहाँ फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, इंटू 4 अलग से पढ़ा ही पड़ा है, यहाँ 24 कैलकुलेट हुआ, 24 फैक्टोरियल 4 में रिटर्न हुआ, तो यहाँ कैलकुलेट होगा 24 इंटू 5, दैट इज 120, 128 फैक्टोरियल 5 को मिला। ये पहले स्टैक में बढ़ती गई, फिर स्टैक से सब जाते गए, पहले पुश 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 पुश, पॉप 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 पॉप। स्टैक मतलब स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, हर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। हम ग्राफ यूज कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत जगह यूज हो रहा है, हम स्टैक यूज कर रहे हैं, जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम मार्केट में चल रहे हैं स्टैक की जरूरत है उन्हें। स्टैक और भी हजारों जगह यूज होती है,
अभी इतना ध्यान रखो, यहाँ हमें स्टैक की जरूरत है, ये इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक है। ओके, रिकर्शन। तुम सीएससी ग्रेजुएट्स ऑफ वीडियो सुन रहे होगे, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, डेफिनेट सीएससी इंजीनियर बनेंगे, वो पक्का तुमसे पूछेगा पापा रिकर्शन क्या होती है। आज नहीं समझा तो वो किसी दूसरे पापा से पूछेगा, ये बात याद रखना। इट्स बेटर कि आज हम सारा सोल्व कर ले। ओके, सो दिस इज स्टोरी, दिस इज ग्रोइंग फेज ऑफ स्टैक, दिस इज डिमिनिशिंग फेज ऑफ स्टैक। ऐसे पूरा स्टैक का प्रोग्राम चला। ओके ओके, तो हम स्टैक यूज कर रहे हैं, हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी का ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आया, क्योंकि रिकर्शन है, मतलब हर रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए एक स्टैक जरूरी है, और स्टैक जरूरी है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस भी लेगी ही लेगी। इतना अच्छे से क्लियर करना, नेक्स्ट प्रोग्राम में रिकर्शन के बारे में कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। थैंक्स गाइस, टाटा।